पिछले दिनों जोर जोर से बात उठी थी कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए। और आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि सीबीआई कुछ लोगों के जो काले कारनामे थे, उन काले कारनामों को जब खोलने का काम कर रही थी तो दिल्ली हो, देहरादून हो, देश की कोई राजधानी हो या सीबीआई के दफ्तर हो, उनके दफ्तरों के बाहर खूब प्रदर्शन कर रहे थे और गली गली में जाकर सीबीआई को कोसने का काम कर रहे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक आपको सीबीआई प्रेम कैसे हो गया? भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हाल ही में पीसीएस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का कार्य किया है। इससे पहले लेखपाल पटवारी की परीक्षा भी शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सबको कि जिन्होंने किसी बहकावे में न आकर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1,03,000 जो हमारे भाई बहन थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इन परीक्षाओं में भाग लिया है। भाइयों बहनों, इस परीक्षा को नकल प्रूफ बनाने के लिए हमारे प्रयासों की समस्त और लोगों ने सराहना भी की है। इसके बावजूद भी आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। उन्होंने प्रदेश के भोले भाले युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर नकल विरोधी कानून पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून केवल और केवल, कई बार मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, अपने सयाने लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, कोई 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? तो मैंने कहा, हमने ये कानून केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए बनाया। भाइयों बहनों, ये किसी भी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए नहीं है। और कुछ लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जोर जोर से बात उठी थी कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए। और आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि सीबीआई कुछ लोगों के जो काले कारनामे थे, उन काले कारनामों को जब खोलने का काम कर रही थी तो दिल्ली हो, देहरादून हो, देश की कोई राजधानी हो या सीबीआई के दफ्तर हो, उनके दफ्तरों के बाहर खूब प्रदर्शन कर रहे थे और गली गली में जाकर सीबीआई को कोसने का काम कर रहे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक आपको सीबीआई प्रेम कैसे हो गया? सीबीआई का प्रेम कैसे हो गया भाई? जो सीबीआई के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सीबीआई को कोस कोस कर गालियां दे रहे थे, अब सीबीआई आपको अचानक अच्छी लगने लगी। आपके नेता, आपके सर्वोच्च नेता और आपकी एक कंपनी के खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी और उत्तराखंड में आप कहने लगे, मैं अपने पत्रकार भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये प्रश्न पूरे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के नौजवानों का है, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य का है। भाइयों बहनों, ये सीबीआई की जांच इसलिए मांग कर रहे थे क्योंकि इनको पता था अगर सीबीआई की जांच होगी तो अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, एक भी परीक्षा नहीं होगी। और जब एक भी परीक्षा नहीं होगी तो आप, हमारी जमीन तो पहले ही पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इनका मकसद सीबीआई जांच करवाना नहीं था, इनका मकसद था कि अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा ही आयोजित न हो। भाइयों बहनों,
इसलिए इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे थे। मैंने भी कहा, मैं सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हूं, हम सीबीआई जांच करवा देंगे भाइयों बहनों। लेकिन ये बताइए कि अगर जिसने आज परीक्षा देनी है, 1 साल बाद परीक्षा देनी है,